बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, आज हम अलजबरा में क्यूब फार्मूले की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और बहुत सहल है। अगर आप क्यूब फार्मूले पहले याद कर लें, देखिए अगर हम सेम डिजिट को जैसे 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 27। इसी तरह 2 इंटू टू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 8 आता है। इसी तरह 4 इंटू फोर तो 64 आता है। तो ये हमारे पास जो क्यूब का फार्मूला है सही है, उसमें अगर मैग्नीट्यूड होगा तो वो क्यूब टेबल का होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम फार्मूले लिख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, दो फार्मूले हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये दोनों फार्मूले हमें पहले याद करना होंगे। अब देखिए अलजबरा, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि अलजबरा हमें मुश्किल जब लगती है जब हम उसके फार्मूले और उसकी आइडेंटिफिकेशन अपने दिमाग में नहीं रखें। मिसाल के तौर पर एक सवाल हम यहाँ पे लेते हैं 27 से ये एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो साइड से देखेंगे। देखिए एक प्लस है और एक शुरू में प्लस है, 2 डिजिट है, तो यानी ये 2 डिजिट सेंटेंस होगा, यानी जो एक्सप्रेशन होगी वो हमारे पास 2 डिजिट होगी। तो ये अब हमारे पास यहाँ पे माइनस भी हो सकता है और प्लस भी। और अगर हमारे पास इन केस जो भी पावर है, जैसे y की पावर 3 है और x की पावर 3 है, यानी x क्यूब है और y क्यूब है, यहाँ पे जो पावर होगी उसके जब हम मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे तो उसमें क्यूब बन जाएगा। तो ये अमूमन जो पावर होती है वो 3 में 3 प्लस कर ले, सही है, 6 में 3 प्लस करें 9, इस तरह सही है हमारे पास पावर होगी। तो सेंटेंस 2 डिजिट होगा, बीच में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी। देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था कि सबसे पहले आपने हम 3 टर्म को यूज करना है, जुमले को रीअरेंज करना है। पर उसके बाद अगर उसमें एक जैसा, जिसको हम से कॉमन कहते हैं, अगर उसमें मैग्नीट्यूड बेस से ये और पावर अगर कॉमन निकल सकती है तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा जो मरहला आता है वो फार्मूले का आता है। सबसे पहले हम इसके मल्टीपल फैक्टर लेंगे। 27 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो देखें हमने यहाँ पे बताया है, तो ये 3 तीनों सेम है, तो हम इसको यहाँ पर 10 लाइन इस तरह भी कर सकते हैं 3 क्यूब। देखिए अक्सर क्या होता है मैथ में हम सही डिजिट की शक्ल तब्दील करते हैं, मगर रियलिटी वही होता है। अगर 3 3 9 और 9 3 27 या 3 क्यूब, तो है वो एक्चुअल में 27 ही है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 3 और x की 3 का x और उस पे क्यूब ले लेंगे। इसी तरह 8 का क्या हो जाएगा 2 और इसका y और इसका क्या ले लेंगे क्यूब ले लेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू जो पहली है ये a कहलाएगी और ये b कहलाएगी, और हम एक रेक्टेंगल बना के इसका फार्मूला दोबारा इसको राइट कर देते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हमने इसके मल्टीपल फैक्टर लेना है। 27 का मैग्नीट्यूड है तो 3 हो जाएगा, x का 3 है तो x हो जाएगा, और बाहर हमने 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x क्यूब हो जाएगा, और इसी तरह x को करेंगे तो वो भी
हमारा x क्यूब। इसी तरह 2 है तो 8 का क्यूब क्या है हमारे पास 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हमारी a की वैल्यू जो हमारे पास हमने टेक आउट की है वो क्या है 3x, और b की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो क्या आ गई 2y। अब हम फार्मूले में ये चीज रख देते हैं तो अब हमारे पास क्या है a की वैल्यू क्या हो गई 3x, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जाएंगे a प्लस b है तो a की वैल्यू क्या है 3x, हमने यहाँ पे पुट कर दी। b की वैल्यू क्या है 2y। अब जब हम a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर करेंगे तो इससे पहले हम बिटवीन ब्रैकेट यूज करेंगे। अब a की वैल्यू 3x, हम 3x राइट कर देंगे, और a पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर राइट कर देना, माइनस a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू क्या है 2y, यानी ab। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर होल स्क्वायर का फार्मूला वहां पर 2ab होता है मगर यहाँ पे ab ओनली होगा। अब प्लस b स्क्वायर, अब b स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या आ रही है 2y, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2y और इस पे हम ले लेंगे स्क्वायर और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ तो ये प्लस वाला है ना, यहाँ पे मजीद हल नहीं हो रहा, और अगर माइनस वाला फार्मूला जो हम यूज करेंगे तो उसमें अगर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की कंडीशन आ जाती है तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में करेंगे। अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हम इसको इसी लिख देंगे 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे इसको मजीद से 3 को 3 से करेंगे तो 9x स्क्वायर, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से 3 2 जा 6x y, सही है, प्लस और यहाँ पे 2 2 जा 4 और y स्क्वायर। अब देखिए मजीद हल नहीं हो रहा, आप खुद ही इसको चेक भी कर सकते हैं। इसका फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और इसका सेकंड ब्रैकेट का इसका लास्ट से मल्टीप्लाई, तो सवाल की कंडीशन आ जाना चाहिए 3 9 जा 27, x की 2 और x की 1 x की 3 वही आ रहा है, और इसी तरह 2 4 जा 8 और y की 2 और y की 1 वही सवाल बन जा रहा है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब हम यहाँ पे एक माइनस का सवाल हल करते हैं, और डियर स्टूडेंट आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ आपके लिए मुश्किल रहेगा। देखिए जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सवाल यहाँ पे हम ले लेते हैं x3 माइनस y3। देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो, जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल में यहाँ में अगर आप देखें यहाँ पे बीच में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, x क्यूब है और माइनस y क्यूब है। तो अगर आप देखें a और b को देखें तो अगर x को आप b सपोज कर लें और सॉरी x को a और y को b सपोज कर लें तो ये फार्मूले की कंडीशन आ जाएगी। सबसे पहले हम इसके मल्टीपल फैक्टर, अब देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं है और यहाँ भी मैग्नीट्यूड, और ये भी याद रखिए जरूरी नहीं कि एक जगह मैग्नीट्यूड हो सकता है और एक जगह पर मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। बहुत आसानी से आप सवाल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस 2 डिजिट होगा, बीच में प्लस या माइनस भी हो सकती है। अगर एक पावर होगी तो 3 होगी, 3 में 3 प्लस करें 6 में 3 प्लस करें 9 में 3 प्लस करें 12। और मैंने कहा था हर अलजबरा का सवाल जब आप सोल्व करेंगे तो 3 कंडीशन आपने टर्म के लिए या प्रिंसिपल के लिए वो आपने फॉलो करना है। सबसे पहले रीअरेंज करना है, ये सवाल में रीअरेंज है, ठीक, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें एक जैसा आई मींस कॉमन देखना है, कॉमन के बाद फिर आपने उसका फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल फैक्टर बनाएंगे x की 3 का, माइनस y की 3 का y हो जाएगा, क्लियर। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या कहलाएगी x और b की वैल्यू क्या होगी y। अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है x, सही है। अच्छा माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और वहां पे इसमें दोनों जगह प्लस होगा।
अब b की वैल्यू हमने क्या टेक आउट की है y, तो y अब जब ये ब्रैकेट करेंगे तो इससे पहले एक कर्ली ब्रैकेट या बिटवीन ब्रैकेट यूज करेंगे। a की वैल्यू क्या है x, उस पे स्क्वायर है, हम स्क्वायर राइट कर देंगे, प्लस a और b, a की वैल्यू x, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया x, और b की वैल्यू क्या है y, प्लस b, और b की वैल्यू क्या है y, और इस पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख दें। देखिए ये सवाल अभी x माइनस वाई, अभी तो यहाँ पर ये हल नहीं हो रहा, हम दूसरा सवाल इसके बाद करेंगे तो आप देखिएगा ये यहाँ पे मजीद हल होगा, इसी सवाल को हम दोबारा लेंगे। तो ये तो अभी चेंज नहीं हो रहा, तो यही इसका सही है, ब्रैकेट का यही आंसर है x माइनस वाई। यहाँ देखिए x को 2 दफा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे है ही नहीं, 1 है तो 1 1 हो जाता है, राइट नहीं करते, तो x y और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से और इसका लास्ट इसके लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो सवाल जो हमारे पास बन के आए तो वो सवाल क्या हो जाए वो सही है, यानी x को जब x स्क्वायर से या x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x क्यूब हो जाएगा, y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। तो यानी आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसी सवाल को जो हम एक नई कंडीशन से आपको करवाते हैं और इसमें हमने 2 फार्मूले यूज करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। सवाल देखें, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और यहाँ पे हम रख लेते हैं, सही है, x की पावर हमने अभी क्या ली थी, x क्यूब ली थी, अब 6 लेते हैं, माइनस और y की भी 6 पावर हम यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके मल्टीपल फैक्टर बनाना है। मल्टीपल फैक्टर x की 6 है, देखिए मल्टीपल फैक्टर में 2 भी बाहर जा सकता है और 3 भी, मगर आपने फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, इजी रहेगा। तो फार्मूला आपको इजाजत क्या देता है, फार्मूला आपको इजाजत दे रहा है कि आपने ये देखें 2 3 जा वही कंडीशन आ जाएगी, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ भी आप 2 को इन कर लें और 3 को बाहर, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन बनी a की वैल्यू x स्क्वायर में आ गई और y की चाहिए यानी b की वैल्यू y स्क्वायर में आ गई, तो हम वैल्यू पुट करते हैं a x स्क्वायर माइनस b y स्क्वायर। अब आपने a माइनस b की वैल्यू यहाँ पे, अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, जो आपके मल्टीपल फैक्टर में आई, अब स्क्वायर फार्मूले का लगा दिया आपने बाहर, प्लस a की वैल्यू x स्क्वायर और b की वैल्यू y स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर है तो b की जगह पे क्या है y स्क्वायर और ये स्क्वायर फार्मूले। अब देखिए अगर यहाँ देखें, हमने पहले आपको एक फार्मूला करवाया था जो हमने किया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये a माइनस b और a प्लस b, याद आया आप लोगों को, हमने एक क्लास में कर चुके हैं। अब यहीं पे देखिए x भी 2 है और y भी 2 है, तो आप चाहे तो फार्मूला लिख लें, नहीं तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कैसे, x की 2 का x की 1, x माइनस y की 2 का y, तो x माइनस y और फिर उसके बाद x प्लस y, बहुत आसान है, हम कर चुके हैं, सही है। अच्छा यहाँ पे हम क्या करें, 2 को 2 से, सही है, अगर हम करते हैं तो x की पावर हमारे पास क्या आ जाती है 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस और y को करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगी। देखिए अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि सेंटेंस कितने डिजिट है, साइन से करेंगे 1 2 और एक्चुअल में प्लस 3 डिजिट है, और अगर गौर से देखिए दोनों जगह तीनों जगह हमारे पास प्लस है, तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे, देखिए ये तो हल नहीं हो रहा, मैं x माइनस वाई और x प्लस वाई, और इसको देखें तो देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये वाला फार्मूला नहीं होगा, मगर जब तीनों जगह प्लस हो तो x की 4 का x की 2 यानी x स्क्वायर आ जाएगा, सही है, एक बार सही है प्लस में आ जाएगा, x की 2 का x, y की 2 का y, प्लस y की 4 है तो y की 2 हो जाएगी, ये एक बार प्लस में आ गया।
अब एक बार माइनस में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और मैंने आपको कहा कि आप बहुत आसानी से अपने सवाल को खुद ही आप चेक कर सकते हैं। देखें इसकी फर्स्ट से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की 2 और एक्स की 2, एक्स की 4 और एक्स की 4 और एक्स की 2, वही एक्स की 6 आ जाएगी। तो आप खुद ही एज ए टीचर अपने सवाल को हल भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे फार्मूले के साथ अलजबरा के हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।